जिल्ह्यातील दोंडाईचा इथं मुस्लिम पसंदा समाजाचा मेळावा आमदार जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मोठ्या उत्साहामध्ये संपन्न झाला। यावेळी जयकुमार रावल म्हणाले, ओबीसी मुस्लिम समाजासाठी मी आणि देवेंद्र फडणवीस तसेच भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते मिळून एक आयोग स्थापन करून यात समाजासाठी शैक्षणिक रोजगार योजना तसेच नोकरीसाठी जे जे करता येईल असे आश्वासन दिले आहे। यावेळी इद्रिस मुलतानी राज्य अध्यक्ष, अल्पसंख्याक मोर्चाचे महामंत्री एजाज शेख, माजी उपनगराध्यक्ष नबू पिंजारी, प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू इब्राहिम शेख, शाह समाजाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष रेहमान शाह, तौसिफ खाटिक, ॲडव्होकेट शाहबाज खान, अहमद सर, जलील अंसारी, आरिफ काझी, नूर मजिद शाह, इकबाल पटेल आदींसह अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। अंदर है और जो 20% संख्या है वो 95% सबसे ज्यादा कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाओं की अगर कोई संख्या है तो वो पसबंदा समाज नहीं है। दूसरे ही स्कूल छोड़ दो, वक्त जमीनों के बारे में जो लोगों को भाड़े के तौर पे लिए है या किन्होंने उस पर ताबा डाला है, उसकी अगर गिनती देखा जाए तो उसके अंदर पसबंदा समाज 0%। कहीं कांग्रेस और राष्ट्रवादी के टाइम से 60 साल से आपने देखा होगा कि 100 एकड़ पर वहां पर वोक की जमीन है, वो आज 100 की जगह पर वहां पर 1 एकड़ भी नहीं है। 99 एकड़ पर वहां पर ताबा है, किसी ने लीज पर लिया है, किसी ने वहां पर स्कूल बनाया है, किसी ने प्लॉटिंग डाला है। और उसके अंदर कभी आपने अगर देखा जाए पसबंदा समाज कितना है तो उसमें पसबंदा समाज 0%। अगर देश के अंदर एमएलए और एमपी के बारे में अगर चर्चा की जाए, मैं दूल्हे के बारे में नहीं कहूंगा, दूल्हे में कहीं महाराष्ट्र में पहली बार अगर कोई फकीर समाज का चुनकर आया होगा तो वो दूल्हे में आया है। और वो मुस्लिम समाज की अगर ये पसबंदाओं की अगर वहां पर गिनती लगाई जाए, ये देश के अंदर एमएलए कितने हैं, ये देश में एमपी कितने हैं, तो अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम पसबंदा समाज की संख्या वहां भी 5% के अंदर संख्या होती है। 85% वोट की संख्या और नेतृत्व की संख्या 5%। उसके आगे जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर सेवक, सरपंच भी अगर मैं गिनती लाऊं तो वो भी 5% के अंदर। उद्योगपति पर अगर आए तो देश के अंदर जो उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, वो तो चंद है, लेकिन उनकी भी अगर आपने देखा जाए तो वो भी संख्या पसबंदाओं की 3% से कम है। 97% दूसरों की है और 3% ये पसबंदा समाज और संख्या 85%। सरकारी नौकरियों के अंदर भी अगर देखा जाए, आप देखते होंगे बहुत से शैक्षणिक संस्था वालों के पास में कॉलेज है, स्कूल है, वो कॉलेज और स्कूल में टीचर भरते हैं, मगर उसके अंदर भी अगर पसबंदा समाज की अगर वहां पर जाकर पूरी तरीके से उसकी स्टडी की जाए तो वो संख्या 10% से ज्यादा नहीं है। मैं आपसे एक ही बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, आपसे बोलना चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब ने एक बहुत अच्छे शब्द पे उन्होंने कहा है कि सच्चर समाज, सच्चर की रिपोर्ट किसने पढ़ा होगा मुझे मालूम नहीं है, जितने सामने बैठे हैं इन्होंने भी नहीं पढ़ा होगा। एक सच्चर समिति की नियुक्ति कांग्रेस के कार्यकाल में की गई थी, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर यहाँ पर शाह बिरादरी के भाई ने एक शब्द पे यहाँ अच्छी तरीके से कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में एक सच्चर समिति नियुक्ति की गई थी और वो सच्चर समिति की रिपोर्ट अगर देखी जाए तो नियुक्ति की कांग्रेस ने, रिपोर्ट जब आई तब भी कांग्रेस की सरकार थी, रिपोर्ट जब आई तब भी कांग्रेस की सरकार थी, रिपोर्ट जिसने बनाने लगाई वो भी कांग्रेस ही थी, मगर उस रिपोर्ट पे सीधा पूरा तरीके से लिखा है। और आपने अच्छा पूरी तरीके से अगर वो रिपोर्ट पढ़ा तो उसके अंदर पिछड़ी जाती है और पसबंदा के बारे में भी पूरी तरीके से उस रिपोर्ट में लिखा है। आप पूरी तरीके से रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, किसी को रिपोर्ट लगी तो मैं वो रिपोर्ट आपको उपलब्ध करके दे सकता हूँ। उस रिपोर्ट में भी पिछड़े मुस्लिम समाज के बारे में बहुत से कॉमेंट उसमें की गई है कि मुस्लिम समाज 3 विभिन्न जातों में बटा हुआ है, एक श्रीमंत, एक छोटा श्रीमंत और एक सबसे गरीब श्रीमंत। जो श्रीमंत है वो श्रीमंत होते जा रहा है, जो गरीब है, जो 85% आप सब बैठे हैं, वो 85% वो गरीब से फिर गरीब हो जा रहा है और श्रीमंत वाला फिर से श्रीमंत हो जा रहा है। ऐसा उस सच्चा रिपोर्ट में लिखा हुआ है। कई हमारे जमात के प्रमुख लोग हैं मंच पे,
हमारे देश की अभी जो योजनाएं हैं, ये योजनाओं में सबसे बड़ा तबका जो है वो ओबीसी का है। और माननीय मोदी जी ओबीसी में से है। और उसके बाद देश में पहली बार स्वतंत्र मंत्रालय ओबीसी का खुला है। और महाराष्ट्र में भी ओबीसी का एक अलग मंत्रालय है। और मंत्रालय के माध्यम से कई सौ कोटि, कई हजारों करोड़, है ना, कोई चिंता नहीं, जो रुकेंगे। हाँ, भूख लगी है, समय होगी। और इसीलिए हजारों करोड़ों रुपए की योजना है। वो योजनाओं का लाभ हमको लगता है कि कोई फलाना जाति, हमारे राजपूत बापटा हो, हमारे माड़ी हो, हमारे कोड़ी हो, हमारे तेली हो, ये समाज के लिए है ही है। लेकिन साथ में आप सबका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। इस बात का इल्म और इस बात की जानकारी न हमारे नेता को है, न हमारे वोटर को है। और वो योजनाओं लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबको। कभी हमने सोचा नहीं कि ओबीसी को सभी तरीके के शैक्षणिक योजना हमको लाभ, चाहे आप साइंस की वो योजना लो, चाहे इंजीनियरिंग के लो, चाहे मेडिकल की लो, चाहे नर्सिंग की लो, तो कोई भी योजना कि 50% फी ये सरकार भरती है और बहुत सारी योजनाओं में मुफ्त ओबीसी को मिलता रहता है। ये चीजें हम लोगों को पता नहीं, लेकिन ये मंत्रालय ओबीसी मंत्रालय में, और इसका फायदा हम सब ने लेना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि समाज के सभी नेतागण को जागरूक करने का काम और उनके तक उनका हक का लाभ, उनका जो हक है वो लाभ हमारे लाभार्थी तक पहुंचाने का, यही ये मेळावे का मकसद है। ये मैं नम्रपणे आप सबको बोलना चाहता हूँ। शिक्षण के संदर्भ में सभी महिलाओं को, सभी युवाओं को हर तरीके का शिक्षण करीब मुफ्त है। प्रतिनिधी अख्तर शहा, NTV न्यूज मराठी, दोंडाईचा, धुळे।